देश में आए दिन सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। क्या कभी विपक्ष के किसी नेता ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने कभी कहा कि जो सरतन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लगाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? किसी की मां ने अपना दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में जाकर के सरतन से जुदा कर देगा। लेकिन अररिया के जो सांसद ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, तो क्या जहां वहां पर जो मुसलमान है आप उनका मास कन्वर्जन की बात कर रहे हो, अररिया से भगाने की बात कर रहे हो, उनको खत्म करने की बात कर रहे हो, उनको मारने की बात कर रहे हो? आखिर में कौन सा संदेश आप वहां के लोगों को देना चाहते हो? और तब लालू जी में ये हिम्मत थी, करेज था, तो उन्होंने अडवाणी जी को गिरफ्तार कर कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर तेजस्वी यादव ने बयान मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, मिला तो मैं और भी बयान चलाता। अशोक जी, आपका उत्तेजना आपकी जगह सही है, लेकिन मेरी ये उत्तेजना है कि अगर आपको किसी ने, मैं हिंदू हूं, हिंदू को डिफाइन करने के लिए उसका अधिकार मैं गिरिराज सिंह को। समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, उसका जवाब ये है कि 8-10 विधायक हमें दे दो, फिर किसी माई के लाल में दम नहीं है कि मां का दूध नहीं पिया कि मुसलमानों। देखिए अशोक जी, अब आपका परसेप्शन क्या है? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गिरिराज सिंह जो है बीजेपी के जो नेता, वो जो है हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर जो है आरजेडी जो लालू यादव की पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है और बहुत ज़्यादा जो है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई दंगा होता है तो जो है ईंट से ईंट बजा देंगे, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। इस पर जो है अशोक श्रीवास्तव जी, पत्रकार जी ने जब कंचना यादव से सवाल पूछा कि जब स्टालिन ने बोला था कि सनातन का समूल नष्ट कर देंगे, तब तेजस्वी यादव ने कोई बयान क्यों नहीं दिया था। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे कि आज अशोक श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छे से जो धोया है समाजवादी पार्टी के नेता को और कंचना यादव को, क्योंकि आबू आजमी जो है समाजवादी पार्टी के नेता, उसने भी बोला था कि 8 से 9 सांसद हो जाएंगे तो मुसलमानों का कोई माँ का दूध नहीं पिया जिसने जो मुसलमानों का कुछ भी कर सके। दोस्तों, आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो को चलते हैं, मिलते सीधे वीडियो क्लास में। जो लोग संविधान की दुहाई देते थे आज वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है कि ईंट से ईंट बजाई जाए? देखिए, पहली बात अशोक जी, ईंट से ईंट बजाने का, मेरा आवाज मुझे बैक आ रहा है, अगर चाहे तो कम करवा दीजिए। ओके, करवा दीजिए जी। लेकिन जो बिहार में आज हम देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि कमंडल की जो यात्रा निकाले थे, है ना, उसी कमंडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां पर कमंडल की यात्रा जाती थी वहां पर दंगा भड़काने और उकसाने की कोशिश होती थी, और उसी के चलते लालू जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार भी किया था अडवाणी जी को, और ये कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, और अगर इंसान नहीं रहेंगे तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। हम पहले इंसान की बात करेंगे, उसी इंसान की बात हो रही है। लेकिन मुझे मालूम है आपका दूसरा सवाल क्या होगा, लेकिन अररिया के जो सांसद ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, तो क्या जहां वहां पर जो मुसलमान है आप उनका मास कन्वर्जन की बात कर रहे हो, अररिया से भगाने की बात कर रहे हो, उनको खत्म करने की बात कर रहे हो, उनको मारने की बात कर रहे हो? आखिर में कौन सा संदेश आप वहां के लोगों को देना चाहते हो? और तब लालू जी में ये हिम्मत थी, करेज था कि उन्होंने अडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन क्या आज नीतीश जी में ये हिम्मत, गिरिराज सिंह जी के भड़काऊ भाषण, अररिया के सांसद के जो भड़काऊ भाषण है उसको रोक सके और उनको गिरफ्तार करने की बात छोड़ दीजिए, क्या उनकी यात्रा को रोक सकते हैं? क्या उनको कह सकते हैं नहीं ये गलत है, ये सही है? नहीं कर सकते, उनके में हिम्मत नहीं है। तो जब आप एक माइनॉरिटी को सीधे टारगेट करते हो कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, वो कहां जाएंगे? आप इस तरह से एक पूरे माइनॉरिटी को खत्म करने की बात कर रहे हो उस संदर्भ में कि ऐसे धर्म और जाति के आधार पर दंगा फसाद नहीं होने देंगे। अगर आप लाख कोशिश करेंगे, हम उसके बीच में खड़े हुए हैं। हम नहीं चाहेंगे यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये बात भी आपको तेजस्वी जी की चलानी चाहिए थी। इंडिया में शांतिप्रिय तरीके से, खासकर बिहार में लालू जी के बाद जो ये बना हुआ है कि सब लोग शांतिप्रिय तरीके से रहे, आप उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। आपको सीमांचल बेल्ट से जाने की क्या जरूरत है? कंचना जी, मैं तो तेजस्वी यादव जी की वोट बाइट भी चला था, लेकिन मैंने बड़ा ढूंढा, मिली नहीं। मैं वो बाइट भी चला था जब उन्होंने स्टालिन को यह जवाब दिया था, अगर दिया था मुझे नहीं मालूम। अगर उन्होंने स्टालिन को कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर तेजस्वी यादव ने बयान, मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, अगर मिला तो मैं और भी बयान चलाता। अशोक जी, आपका उत्तेजना आपकी जगह सही है, लेकिन मेरी ये उत्तेजना है कि अगर आपको किसी ने, मैं हिंदू हूँ, हिंदू को डिफाइन करने के लिए उसका अधिकार मैं गिरिराज सिंह को क्यों दूं कि वो डिफाइन करेंगे कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, हिंदू कैसे रहता है, हिंदू कैसे नहीं रहता है। वो हमारे लिए पृष्ठ वो काम करते हिंदू, हमने उनको अधिकार नहीं दिया। और जब महादलितों का 80 घर जलाया गया तो कहां पर थे गिरिराज सिंह? क्या वो हिंदू में नहीं आते थे? कब वो बोले कि मैं जा रहा हूँ 80 महादलितों के घर, उनको बचाने जा रहा हूँ, हमारे हिंदू भाई, महादलित भाई खतरे में है? जब जहरीली शराब पीकर 65 लोगों की मृत्यु हो गई, दर्जनों की आंखें चली, वो हिंदू नहीं थे, तब क्यों नहीं बोले गिरिराज सिंह कि मैं जा रहा हूँ परिवारों के यहाँ जिनके घर पर मातम मना हुआ है? कंचना जी, गिरिराज
रहेगा। कंचना जी, गिरिराज जी पर आपका गुस्सा जायज है, वो आप विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे अगर आपकी सैद्धांतिक असहमति है तो आप बिल्कुल गुस्सा करिए, नाराज होइए कि उन्होंने ऐसी यात्रा क्यों निकाली, हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाली। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई विपक्ष को? ये विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो है गिरिराज जी के पास जो है वो ठेका नहीं है हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों का ठेका तो आपकी पार्टी के पास है ना, इसलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना, तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो अच्छा असली सेकुलर आदमी यही है जो हिंदुओं को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमानों को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है। संविधान कहता है कि आपको सरकार को, स्टेट को ये कोई भी पावर नहीं है कि रिलीजन में इंटरफेयर करे, और जब रिलीजन में इंटरफेयर करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, एक मिनट आप सुन लीजिए। और जब जिस पर अटैक हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। क्या महादलित हिंदू नहीं है? कंचना जी सारे आप महादलित के साथ खड़े हैं, महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के साथ खड़े हैं, ओबीसी के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े कब होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या ये सुनिए ना कंचना जी, सुनिए ना, ये जो सनातन है, ये जो महादलित हैं, ये जो दलित हैं, ये जो ओबीसी हैं, ये सब सनातन में आते हैं ना। उस सनातन को तो जड़ से मिटाने की, उस सनातन का समूल नाश करने के लिए इस देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आवाज उठाई भाई? अशोक जी, आपने जो अभी सवाल किया कि आप महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के, ओबीसी के साथ खड़े, आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, तो आप ये कहना चाहते हैं कि महादलित हिंदू नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कंचना जी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कंचना जी सुनिए, कंचना जी सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, महादलित और हिंदुओं को बांट कर कमजोर कर रहे हैं। आप कभी उसके खिलाफ नहीं बोलते जो हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करता है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करना गलत है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं को एड्स, डेंगू, मलेरिया कहना पाप है, ये आप कभी नहीं कहते। सवाल इसी पर है। जब कहा जाता है कि सरतन से जुदा का सेकुलर संगीत बजता है, तो कभी राजद के किसी नेता ने कहा हो आज जाति पीछे हो गई है, सब सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। जब 9वां 8वां पास अपने परिवार को लाना है जेल और बेल के खेल खेल करके राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए, आप कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। यही वो लोग हैं जो चंद वोटों की खातिर क्षुद्र राजनीतिक चेतना के स्वार्थ की बलिवेदी पर आज इस बड़े भारत जैसे मुल्क को इन्होंने दांव पर लगा रखा है, देश दांव पर लगा दिया है, इसलिए क्योंकि इनका परिवार बचा। देखिए स्टालिन ने जो कहा, स्टालिन के लिए कोर्ट है, सब कुछ है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, नहीं इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। मुझे हंसी पता क्यों आई? आपने ये नहीं कहा कि गिरिराज जी के लिए कोर्ट है। गिरिराज जी के लिए तो आप ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं कि गिरिराज जी ने बयान दे दिया अररिया के सांसद तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और जो स्टालिन के लिए अदालत है। तो यही मैं कहता हूं, यही आप लोगों का जो सेकुलरवाद है ना, यही ढकोसला लगता है, मक्कारी है। आपको एक बात बताइए, गिरिराज सिंह का भी उसी कोर्ट के माध्यम से होगा, जवाब दिया जाएगा। गिरिराज सिंह जी को भी सरकार के माध्यम से सवाल पूछा जाएगा कि जब बिहार में भड़काऊ भाषण दे रहे थे नीतीश, मैं यही तो कह रहा हूं कंचना जी, मैं यही तो कह रहा हूं भाई कंचना जी मेरी बात सुनिए, कंचना जी मेरा तर्क समझिए, मैं यही तो कह रहा हूं। अगर अररिया के सांसद ने गलत बयान दिया तो आपके पास इस बात की पूरी ताकत है और आप ये कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। आपको अदालती प्रक्रिया अपनानी चाहिए, उनके बाद उसको माफी मांगनी पड़ेगी अगर अदालत कहेगी तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ और ये जो अभी इन्होंने कहा जो है धनंजय गिरी जी ने, इस देश में आए दिन सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। क्या कभी विपक्ष के किसी नेता ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने कभी कहा कि जो सरतन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लगाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? किसी की मां ने अपना दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में रहकर के सरतन से जुदा कर देगा। आपको याद है 2000 कनक्लेव हुआ था और कुछ लोगों ने उस कनक्लेव में ओपन नारा दिया था सरतन से जुदा कर देंगे, और वो कौन लोग थे इनसे पूछना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हमारे देखिए जितना हाफ रही है उतने साफ साफ बता रही है कि इनका एक ही एजेंडा है। यदुवंश भी अब इनके दंश को समझ गया है, यदुवंशियों को भी इनका दंश समझ में आ रहा है। अशोक यादव जी, 8 से 10 सांसद हो जाएंगे तो फिर जो है किसी ने मां का दूध नहीं पिया कि मुसलमानों को कुछ कह देगा। ये किस तरह का बयान है? और जो कंचना जी ने तर्क दिया उस हिसाब से तो अबू आजमी के खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि कंचना जी ने कहा जिस तरह का बयान जो है
अररिया के सांसद का उस तरह के बयान आपके अबू आजमी जब बयान दे रहे थे, अखिलेश जी छाता पकड़ के खड़े थे, वो ताली नहीं बजा सके क्योंकि उनके हाथ में छाता था। शायद अगर छाता नहीं होता तो वो अबू आजमी के बयान पर ताली भी बजाते। क्या कहेंगे सर आप? देखिए अशोक जी, जो आग, धार्मिक उन्माद की जो आग भाजपा ने लगाई है, उस आग के लपेटे में महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर के समूचा हिंदुस्तान उसमें झुलसेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लिखा जाता है हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, जैसा कि उनके विधायक के जो है बहराइच वाले उन्होंने बताया कि उन्हीं के नेताओं ने बहराइच में दंगा भड़काया। तो ये बहराइच के दंगे में अब देश के किसी भी कोने में अगर दंगा होता अशोक जी, तो भाजपा को राजनीतिक लाभ भले मिल जाए, लेकिन उसके आग में रामगोपाल मिश्रा भी झुलसेंगे, देश का भाईचारा भी झुलसेगा, अब्दुल भी झुलसेगा और देश की संवैधानिक और जो सामाजिक संरचना भी झुलसेगी। इससे भाजपा को भले तत्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन कहीं न कहीं जहां तक सुनिए ना अशोक यादव जी, जहां तक मुझे ध्यान है, अबू आजमी जो है एक विधायक की हैं और आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो आपको अबू आजमी का नाम लेने में डर लगता है? मैंने सवाल तो अबू आजमी को लेकर पूछा था, आपने दुनिया भर का बोलने का अधिकार है, लेकिन मैंने आप कह रहे हैं देश के दंगों, क्या महाराष्ट्र को दंगों में झुलसाने की साजिश नहीं है जिस तरह का बयान अबू आजमी ने दिया? देखिए अशोक जी, अगर इस सबके रूट में आप जाएंगे, इसके जड़ में जाएंगे, मतलब तो अभी आपको बयान समझने की जरूरत है। जो बयान माननीय योगी जी ने दिया कि बटोगे तो कटोगे, वही बयान माननीय मोदी जी ने दिया, वही बयान मोहन भागवत जी ने दिया। और तीनों लोगों के बयानों का लब्बो लुभाव यही है कि आज जो मोहन भागवत जी ने इसके पहले भी कहा था कि हजारों साल से हमारे समाज के कुछ लोगों के खिलाफ हमारे लोगों ने जानवरों जैसा सलूक किया। वो जिसके खिलाफ जानवरों जैसा सलूक किया वो कोई माइनॉरिटी नहीं थे अशोक जी, वो भी इस देश के, जिसको भाजपा हिंदू बता रही है, वो दलित और पिछड़ा समाज था जिसके साथ सदियों से अत्याचार होता आ रहा है। और अत्याचार करने वाले की जो विचारधारा है, वो विचारधारा आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के साथ है। अगर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा बटोगे तो कटोगे, तो उसका जवाब यह है कि हमें 8-10 सांसद दे दो, उसके बाद किसी ने मां का दूध नहीं पिया कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर दे। आप बटोगा कटोगा आप ये कह रहे हैं ना, मैं ये मान के चलूं कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, उसका जवाब यह है कि 8-10 विधायक हमें दे दो, फिर किसी माई के लाल में दम नहीं है कि मां का दूध नहीं पिया कि मुसलमानों। देखिए अशोक जी, अब आपका परसेप्शन क्या है? परसेप्शन मेरा तो सवाल, मेरा परसेप्शन तो छोड़िए सर, मेरा परसेप्शन आप बना रहे हैं। मैंने आपसे अबू आजमी के बयान पर सवाल पूछा था, आपको बीजेपी की आलोचना करनी है वो करनी चाहिए, आपका अधिकार है, आपको जिम्मेदारी जनता ने दी है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं अबू आजमी का बयान जो है, क्या वो भड़काऊ बयान नहीं है? क्या वो आग लगाने वाला बयान नहीं है? बिल्कुल नहीं, कैसे कहेंगे? नहीं, देखिए धनंजय गिरी जी से आपने ये सवाल पूछा था अररिया के सांसद को लेकर के, उन्होंने कैसा गोल गोल जलेबी बना के आपको घुमा दिया। ओके, जलेबी बनाया ना उन्होंने, तो जलेबी इमरती सबको बनाना आता है अशोक जी, बहुत बढ़िया। चलिए बनाना आता है, चलिए आपने स्पष्ट कर दिया, बनाना आता है। ओके, आपने स्पष्ट कर दिया, मैं आ रहा हूं, आपने स्पष्ट कर दिया क्योंकि धनंजय गिरी जी ने जलेबी बनाई थी तो आपने भी जलेबी बनाई, मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से जो है कंचना यादव जो है आरजेडी की प्रवक्ता जो है हमेशा जो है डिबेट में एक्सपोज हो जाती है, चाहे जब किसी भी डिबेट में आप लोग देखोगे ये तर्कों पर जो है जवाब नहीं दे पाती है। अशोक श्रीवास्तव जी ने जब इससे सवाल पूछा कि जब तेजस्वी यादव ने जैसे बोल दिया कि मुसलमानों का जो कोई कुछ करेगा तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन जब स्टालिन ने जब बोला था सनातन का समूल नाश कर देंगे, तब जो है तेजस्वी यादव ने इस तरह का बयान क्यों नहीं दिया? मतलब ये लोग जो है हमेशा जो है हिंदुओं की जब बात आती है तो बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, चाहे सर से जुड़ा के नारे लगते हैं तब भी ये लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वहीं मुस्लिम वोट बैंक के लिए सारी ये लोग राजनीति करते हैं। पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने आज बहुत अच्छे से जो है इनको और अशोक यादव जो समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता है उनको बहुत अच्छे से धोया है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।